आज विश्वकर्मा दिवस है और विश्वकर्मा को पहला वास्तुकार और शिल्पकार कहा जाता है। विश्वकर्मा दिवस है तो विश्वकर्मा भगवान की जो है वो पूजा की जा रही है। और इस वक्त जो आप यहाँ पे उपकरण देख रहे हैं, विश्वकर्मा दिवस पे जो तमाम मशीनी उपकरण हैं या उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो तमाम मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनकी पूजा की जाती है। और ये माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके जो उद्योग जगत है उसको और चुस्ती मिल सकती है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत भारी नुकसान इस पूरे जगत को रहा लॉकडाउन की वजह से, तो विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न करके एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश की जा रही है कि उद्योग फिर से फले फूलें। इस वक्त मेरे साथ गोविंद जायसवाल जी हैं, उनका इंडस्ट्रियल एरिया में हम मौजूद हैं। इनकी भी एक बड़ी फैक्ट्री है। सर, लॉकडाउन में किस तरह से जो परेशानियां थी, अब लग रहा है कि एक बार फिर से उसे राह मिलती नज़र आ रही है? मैम, ये विश्व महामारी जो आई थी, कोरोना जो है, इससे पूरा विश्व ग्रसित था और सबकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है ख़राब हो चुकी थी। और आज विश्वकर्मा डे है। हम भगवान विश्वकर्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी पे जो है अंकुश लगाएं और जिस तरह से जो है अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है उसको जो है भगवान जो है उसको उठाएं। आने वाले टाइम में जो है दिवाली भी आने वाली है, जो भारत के अंदर जो है बहुत बड़ा पर्व है और व्यापारियों के लिए, बहुत सारे व्यापारियों के लिए एक कमाई का स्रोत होता है। जो साल भर में जो कमाइयाँ नहीं होती, वो दिवाली के टाइम पे लोग सोचते हैं कि जो कुछ माल ज़्यादा बिकेगा, एक्सेस बिकेगा तो कमाइयाँ होंगी। तो मैं भगवान विश्वकर्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो है वो इस महामारी को जो है ख़त्म करें और लोगों के, जितने लोग जो है भारत के अंदर जो हैं उनको जो है शक्ति दें कि जो है अपना कामकाज बढ़े और जो है उनकी आर्थिक दशा जो है सुधरे। आर्थिक दशा सुधरे। और चूंकि इस वक्त पूजा चल रही है, फैक्ट्री में तमाम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि गोविंद जी जैसे बहुत कम उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री के तमाम लोगों को पूरी सैलरी देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं दी भी। कुछ स्टाफ मेंबर्स से भी बात करते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं ये जो महामारी आई, अब किस तरह की उम्मीद जगती नज़र आ रही है? उम्मीद तो मैम अब तो चलेगा। अब लग रहा है कि अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म होने का हो रहा है, तो धीरे धीरे अब काम धाम सबका चलेगा। और आज विश्वकर्मा जी हैं तो आज इनके दिन सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि कोरोना काल कितना मुश्किल भरा रहा? बहुत मुश्किल भरा रहा, बहुत ज़्यादा। सभी लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। कई लोग तो मतलब अभी तक जो गए हैं वो अभी वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। इसी चक्कर में बहुत डर लग रहा है क्या है आगे क्या नहीं होगा। तो अब तो कुछ लोग तो अब तो इसी कोरोना काल में जीने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं वापस अपने कोरोना काल में जीने की आदत भी डाल रहे हैं। और इसी वजह से विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न करके ये उम्मीद जगाई जा रही है कि जो काम धंधे सुस्त पड़ गए थे वो एक बार फिर से चुस्त हों। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं को घर का भी काम संभालना है और आप चूँकि फैक्ट्री में भी काम कर रही हैं, ये वक्त कितना मुश्किल भरा रहा? बहुत मुश्किल वक्त कट रहा है हमारा। परेशानियां आ रही है सबको कोरोना की वजह से। अब तो कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। आपको किस तरह से जो है गोविंद जी जैसे लोग बहुत कम हैं जो तमाम समय में सैलरीज देते रहे, क्या लगता है कितना बड़ा आपको एक एहसान रहा या कितना आपको मदद मिली कि इस दौरान आपको कम से कम सैलरी तो मिलती रही? ना सही है, तो इन्होंने दिया है लेकिन और फैक्ट्रियों में नहीं दिया है सैलरी। इनकी जो उनको इन्होंने दिया है उनके वजह से उनको बहुत मदद मिली होगी, लेकिन हम जहाँ पहले करते थे ना वहाँ हमें नहीं मिली थी। सोच सकते हैं कि महिलाएं हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए फैक्ट्रियों में काम करती हैं। अगर उस कोरोना काल में मदद नहीं मिलती तो कितनी मुसीबत हो सकती थी। आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। अब कुछ आसरा बंधा है कि शायद कुछ पटरी पे आई जिंदगी, आ रही है। पटरी पर आएगी ज़िंदगी। और चूँकि आज विश्वकर्मा दिवस है तो हम भी विश्वकर्मा भगवान से यही कहेंगे कि जो सुस्त चाल थी उद्योग जगत की उसको एक राह मिले और लोगों की ज़िंदगी नए तरीके से सजे सवरे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।